हेलो गाइस, वेलकम टू एम्बेडिनेटर चैनल। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझाने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द जॉयस्टिक रिमोट। जब कभी भी हम लोग जॉयस्टिक का नाम या रिमोट का नाम सुनाई देते हैं तो रिमोट से हमारे को घर के टीवी के एसी के रिमोट याद आ जाते हैं और जॉयस्टिक के नाम पे हमारे को वीडियो गेम के रिमोट्स याद आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे आज आपको वीडियो में दिख रहा है। इसको बोलते हैं हमारा जॉयस्टिक रिमोट कंट्रोल, जिसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 4 जॉयस्टिक हैं और उसके साथ रखा हुआ ये है हमारा मोटर ड्राइविंग हब। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एम्बेडिनेटर ने बनाया है टू ड्राइव द 4, 2 और 6 टाइप ऑफ मोटर एट अ सेम टाइम। मोस्टली क्या होता है, जब कभी भी हम मोटर की ड्राइव करने की बात करते हैं तो हम साइमल्टेनियसली 2 मोटर चला सकते हैं बाय यूजिंग L293D, L298 या फिर उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम ज़्यादा मोटरें लगा सकते हैं। बट बाय यूजिंग दिस आप 6 मोटरें इसमें चला सकते हैं एट अ सेम टाइम, बट विद द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, क्योंकि इसके अपने ही प्रो एंड कॉन्स है। तो जरा पहले इसके बारे में समझते हैं और कितनी मोटर हम कैसे चला सकते हैं इसके बारे में भी फिर इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बात आता है हमारा मोटर ड्राइवर हब। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहला जो हमारा मेन इसमें मेटेलिक पार्ट है वो है हमारा ये है आपका RJ45 एक कनेक्टर, जिसका यूज़ करके हम इसमें कोई भी डेटा, जो भी डेटा हम जॉयस्टिक में प्रेस करेंगे या फिर जॉयस्टिक के थ्रू देना चाहते हैं वो इसके थ्रू यहाँ से आउट होगा और जो कि हमारे हब के पास जाएगा। ये हमारा RJ45 कनेक्टर है जिसमें हम लैन केबल इनपुट करेंगे। ये आपके पावर के लिए आपका DC जैक है। ये आपका बैटरी टर्मिनल है जहाँ पर आप अपनी बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप 9 वोल्ट 12 वोल्ट बैटरी लगा सकते हैं और अडोप्टर भी सेम रेंज 1 एम्पियर 2 एम्पियर। उसके बाद जो इसके पीछे इंडिकेटर है, जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे LED ऑन हो जाएगी, जिससे कि आपके बोर्ड में पावर आ गई। ये आपके स्विच 1 है आगे पीछे करने के लिए, ये आपका स्विच 2 है आगे पीछे करने के लिए, ये आपका स्विच 3 है लेफ्ट एंड राइट और ये भी स्विच 4 है लेफ्ट एंड राइट। अब डिपेंड करता है कनेक्शन से, आप इनको आगे पीछे के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और इनको लेफ्ट एंड राइट के लिए। वो डिपेंड करता है सब आपके कनेक्शंस कैसे होते हैं। बट हमारे पास 4 स्क्रूज हैं जो कि एज अ मैथोलॉजी कहती है कि ये दोनों आगे पीछे के लिए हैं और ये दोनों लेफ्ट एंड राइट के लिए। इन स्विच को हम बोलते हैं DPDT स्विच। ये क्या होते हैं, पुश टू ओ पुश स्विच बोला जाता है DPDT, कि आपने एक बार पुश किया मगर जैसे रिलीज किया अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। ठीक है, पुश DPDT स्विच है। अब इन स्विच के साथ आपको दिख रहे होंगे 4 अलग अलग बटन, दिस 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस बोर्ड में और आपके लिए भी। और वो रोल है कि कैसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअली क्या है। अगर मैं स्लाइटली से आपको बताऊं तो इसके हर स्विच के ऊपर लिखा हुआ इन्वर्ट 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 इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब है कि लेटर सपोज आपने जब इसको ऐसे, इसका मतलब है कि आपने जब फॉरवर्ड पे क्लिक किया या आपने जब जॉयस्टिक की इस स्विच को आगे प्रेस किया और आप चाहते हो कि मेरा जो ये वाला स्विच है वो फॉरवर्ड की साइड मोटर को रन करे या उसकी जो डायरेक्शन हो फॉरवर्ड हो, मगर वो बाय डिफॉल्ट अपोजिट चल रहा है, तो आपको कनेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस स्विच को प्रेस कर देना है, तो जो भी एक्शन आगे चलने पे हो रहा था वो इन्वर्ट हो जाएगा। लेटर सपोज हमने जब इस स्विच को प्रेस नहीं किया था और मैंने जब आगे के लिए प्रेस किया तो मेरी जो एक मोटर है वो फॉरवर्ड चल रही थी, ठीक है, मगर जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया वो ऑटोमेटिकली आगे वाली पोजीशन पे बैकवर्ड चलेगी। या फिर इसका वाइसा वर्सा कि जब मैंने स्विच नहीं प्रेस किया मैंने आगे किया, मेरी मोटर बैकवर्ड चल रही थी और आप चाहते हो फॉरवर्ड चले, तो कनेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से स्विच दबा दिया, आगे करने पे ही वो फॉरवर्ड चलेगी। ऐसे ही बाकी तीनों स्विच का भी काम है। अगर आपके ऑपरेशन अपोजिट हो रहे हैं तो आप इन्वर्ट करा के उनके ऑपरेशंस को ठीक कर सकते हैं, बार बार कनेक्शन रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हब का पार्ट था और इसका प्रैक्टिकली हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे आपको पोलैरिटी चेंज करनी है। अभी तक के लिए मैंने आपको समझाया कि इन्वर्ट का काम क्या था, प्रैक्टिकली भी शो करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आती है हब। हब में भी आप देखेंगे सेम RJ45 मेटेलिक कनेक्टर लगा हुआ है जो कि आपका एक फीमेल स्लॉट है और आपको पीछे आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके 2 पिन हेडर लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और उसके साथ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आपको दोनों साइड
4 यानी 8 LED दिखाई दे रही हैं। तो मैं LED से शुरुआत करूं तो बेसिकली हर जो 2 LED हैं वो एक मोटर की डायरेक्शन के लिए या फिर मोटर के स्टेटस को बताने के लिए यूज़ की जा रही हैं। ये दोनों LED, अगर इन 2 LED की बात करूं तो ये एक मोटर, ये दूसरी मोटर, ये तीसरी मोटर और चौथी मोटर, क्योंकि 4 जॉयस्टिक हमारे पास हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने इसको स्विच किया तो एक LED चलेगी, इसको स्विच किया ये वाली। अब वो कौन सी LED होगी वो हमारे कनेक्शंस पे डिपेंड करेगा और कैसे यूज़ करना है उस पर डिपेंड करेगा। बट बात आती है अब अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो 4 2 पिन कनेक्टर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो नीचे हैं सबसे दोनों, मैं बात कर रहा हूँ इन चारों की। ये जो चारों आपके कनेक्टर हैं ये आपस में एक दूसरे से शॉर्ट हैं। कैसे शॉर्ट हैं ये देखिए, अगर आप कोई सिग्नल इस पिन के ऊपर दे रहे हो यानी इस कनेक्टर को दे रहे हो तो सेम सिग्नल आपको इस कनेक्टर पे भी मिलेगा। सेम इसी वे में अगर जो सिग्नल आप इस कनेक्टर को दे रहे हो वही सेम सिग्नल इस कनेक्टर को भी मिलेगा। मतलब ये दोनों इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, इस वीडियो के अकॉर्डिंग या इस सर्किट के अकॉर्डिंग वर्टिकली शॉर्ट है। या फिर आपने जो कनेक्शन इसको दे दिया या जो वैल्यू इसको दी वही सेम वैल्यू इसको मिलेगी, सेम वाइस वर्सा। कि आप इन दोनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू देते हैं तो दोनों पे सेम वैल्यू आ जाएंगी क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं। मगर जो ये दो हैं ये दोनों आपके सेपरेट हैं। इसमें आप जो दोगे वो सेपरेट वैल्यू दे सकते हैं और इसमें भी आपको सेपरेट वैल्यू ही मिलेगी। मगर मैं बार बार बोलूँगा जो वैल्यू आप इसमें देंगे वही इसमें मिलेगी, या फिर जो वैल्यू RJ45 इसको देगा वही सेम इसको देगा। मगर जो इसको देगा वो इसको नहीं देगा, वो दोनों की यूनिक वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग कि आप स्विच कैसे प्रेस कर रहे हैं। सेम हम इन दोनों में, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप चारों मोटरों को एक ही डायरेक्शन और एक साथ चलाना चाहते हैं तो आप इन दोनों पे कनेक्ट करेंगे, लेफ्ट मोटर यहाँ, राइट मोटर यहाँ। मगर अगर आप चाहते हैं कि मेरी 2 मोटरें एक डायरेक्शन में काम करें और 2 मोटर अलग डायरेक्शन में, तो आप 2 मोटरों के लिए तो ये दोनों यूज़ करेंगे और बाकी 2 मोटरों के लिए इन दोनों में से एक एक साइड का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको वर्चुअली इमेज से समझाना चाहूँ, जब आपने इन दोनों को आगे कर दिया एट अ सेम टाइम, ये दोनों मैंने प्रेस कर दिए, तो आपको इन चारों पे आउटपुट मिलेगा। जो आउटपुट इस पे आ रहा होगा वही आउटपुट इस पे आ रहा होगा, जो आउटपुट इस पे आ रहा होगा वही आउटपुट, मगर क्रॉस नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। मगर जो ये 2 स्विच हैं इधर वाले जो आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के जो आउटपुट है आपको इन पिन पे मिलेंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपके वर्टिकल स्विच हैं ये वाले जिन पे अभी मेरी उंगलियां हैं, इन दोनों को मैंने प्रेस किया हुआ है आगे की साइड, उनके जो आउटपुट हैं वो आपको इधर पे या इन दोनों पे मिलेंगे। मगर जो इधर के हैं हॉरिजॉन्टल स्विच हैं जो कि हमारे दिस वन और दिस वन, उनके आउटपुट आपको यहाँ मिलेंगे जब इनके ऊपर आप पावर सप्लाई और लैन केबल से कनेक्शन करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब जो मैंने समझाया उसको प्रैक्टिकल करने का टाइम है। सो गाइस, प्रैक्टिकल करने के लिए और टेस्ट करने के लिए जो हमने अभी समझाया है वो सही समझा ही नहीं समझा, तो हमारे पास एक लैन केबल है। इस लैन केबल को हमने ओपन करा जो कि इसके साथ ही आती है, ये पूरा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आता है, ठीक है। हमने क्या करा, एक लैन केबल को यहाँ पे प्लग इन कर दिया और आपको बिल्कुल सही से प्लग इन करना है स्लॉट की तरह, और ये हमने प्लग इन कर दिया। अब हमने क्या करा, इन दोनों को अच्छे से यहाँ रख दिया और अब हमें एक पावर चाहिए, पावर जो कि हमें इसको समझाने के लिए यूज आ जाए। ये देखिए, अब हमारे पास एक क्या है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एक अडॉप्टर है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए पावर ऑन हो गई। और मैंने आपको क्या समझाया था, ये वाला बटन, दिस बटन एंड दिस बटन, मतलब बहुत वर्टिकल बटन जो है वो हमारे को आउटपुट देंगे इन चारों पे। तो जरा देखते हैं क्या ये सही है। मैंने देखिए ये प्रेस किया यहाँ आ गया, ये प्रेस किया यहाँ आ गया, क्योंकि जो ये 2 LED हैं और इधर की जो 2 LED हैं वो आपकी इन 2 जॉयस्टिक के लिए हैं और ये इनके 4 आउटपुट हैं। ये हमने कॉमन इसलिए की है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी ड्राइव कार आती हैं जहाँ पर चारों मोटर एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलानी हो। तो किसी भी यूज़र के लिए और स्टूडेंट के लिए 4 जॉयस्टिक इस पोजीशन में कंट्रोल करना मुश्किल है। इस वजह से क्या किया जाता है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी फील करते हैं। तो हमने इस तरीके से जॉयस्टिक को डिज़ाइन किया कि जब आप 2 ही स्विच से 4 मोटर कंट्रोल करना चाहें सिंगल डायरेक्शन में यानी फिर सेम डायरेक्शन में, तो आप इससे कर सकते हैं। देखिए, अब ये देखिए,
अगर आपको कुछ चीज़ जान समझ आ रही हो तो ये देखिए, मैंने क्या किया, दोनों को ऑन किया। अब दोनों को ऑन करने पे आउटपुट दोनों का अलग आ रहा है। अगर जब मैं दोनों को ही फॉरवर्ड कर रहा हूं तो इसकी एलईडी यहाँ पर ये वाली जल रही है और इस साइड की एलईडी फर्स्ट जल रही है, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट। यानी हमारे को अगर इसको भी सेम रखना है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने इन्वर्ट का बटन दबा दिया इसका और ये देखिए आ गया सेम। मुझे कोई कनेक्शन नहीं हिलाना पड़ा, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, बस मैंने अपने हाथ में जो मेरा रिमोट था उसका यूज करके मैंने ये कर दिया। ये देखिए दोनों आई किया। अब आप चाहते हो कि नहीं दोनों ही पीछे रहें तो मैंने इसको दबा दिया, ये देखिए अभी भी अपोजिट है, मैंने फिर दबा दिया, फिर ये देखिए दोनों के सेम आउटपुट आ रहे। और मैंने आपको बताया था कि जो जॉयस्टिक हॉरिजॉन्टल में है, दिस और दिस वन, ये वाली और ये वाली, उसके आउटपुट जो आएंगे वो यहाँ इन दोनों पे आएंगे। तो आप इन दो एलईडीज को आप चेक कीजिएगा। ये देखिए अभी भी क्या हुआ, दोबारा के दोनों के अलग आउटपुट आ रहे हैं। तो किसी भी एक स्विच को आप इन्वर्ट करके सेम आउटपुट पे ला सकते हैं। ये देखिए अब दोनों के सेम आ गए, तो इससे आपका कैलिब्रेशन भी हो गया कि अब आपके सेम आउटपुट आ गए और टेस्टिंग भी आ गई, और शायद आपको समझ आ गया कि इन्वर्ट का क्या काम है और कैसे यूज करना है। बट अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे लगाएंगे, ऑलरेडी हमारा एक प्रोडक्ट है, एक है 4 व्हील स्मार्ट ड्राइव कार, उसके साथ हम इसको लगाकर टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो हमने क्या करा, पहले पावर निकाली। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक 4 व्हील ड्राइव कार है जो कि हमने असेंबल करी हुई है ऑलरेडी। अगर आपने ये असेंबल नहीं करी है और आप इसे असेंबल करते हुए देखना चाहते हैं कैसे असेंबल होनी है, तो हमारा जो 4 व्हील ड्राइव स्मार्ट कार असेंबलिंग सेशन है आप उसको देखिए, और कैसे इसको यूज़ करना है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारी ड्राइव ऑलरेडी असेंबल्ड है जो कि हमारी 4 व्हील ड्राइव कार है। इसको अब कैसे इसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे ताकि हम इसे कंट्रोल कर पाए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका कनेक्शन रिमूव कर दिया और हमने इसको यहाँ लगा दिया। अब इसको लगाने के लिए ऐसे ही मूव करेगा तो आप डबल टेप लगा के नीचे कर सकते हैं, या फिर एक क्या करिए आप, एक क्या स्क्रू एक्स्ट्रा होगा जो कि आते ही हैं, इसका यूज़ करके आप इसमें किसी भी एक नट में जहाँ पे आपको सही लगे आप इसे हल्का सा टाइट करके इसके अंदर कर सकते हैं ताकि आप इसे होल्ड कर पाएँ। और आप कुछ नहीं करिएगा, या तो आप ये टाइट कर दीजिएगा या फिर आप इसको अड़ा दीजिएगा जहाँ पे आपको अच्छा लगे। वैसे डबल टेप इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने अब इसको यहाँ रख दिया। अब मुझे क्या करना है, चारों मोटरों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में, यानी चारों मोटर या तो मेरी फॉरवर्ड चलनी चाहिए या बैकवर्ड या लेफ्ट या राइट, हमें अलग अलग आउटपुट नहीं चाहिए। तो यानी इस 4 व्हील को चलाने के लिए हमारे पास ये 4 जो 2 पिन कनेक्टर्स हैं इनका यूज आने वाला है। ये रेस्ट ऑफ 2 पिन तब यूज आएंगे अगर आप चाहते हो कि आपकी हर मोटर अलग डायरेक्शन या अलग वर्किंग में काम करे या अलग मूवमेंट के लिए यूज हो, तब आप नीचे वाले 2 को भी यूज करेंगे। बट इस 4 व्हील ड्राइव के लिए 1 2 3 4 तो जैसे जैसे जहां पोजीशन है वहीं लगा देंगे। हमने क्या किया, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है वीडियो में। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये राइट साइड की मोटरें जो है हमने राइट साइड पे ही लगा दी, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और जो लेफ्ट साइड की मोटरें हैं लेफ्ट साइड पे ही लगा दी, उन्हीं 4 पिंस पे लगाई हैं जो कि आपस में शेयर्ड है एक दूसरे से डेटा की फॉर्म में वर्टिकली। ये देखिए इन 2 पिन का हमको कोई यूज नहीं है। 4 में हम चाहते हैं कि हमारी मोटरें सारी एक ही डायरेक्शन में चले। अब बात आती है, हमने किसी की पोलैरिटी तो चेक नहीं करी, तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हमने प्लग इन कर लिया। और प्लग इन करने के बाद क्या हुआ, अब हमें इसको पावर देंगे, तो जो कि हमारे पास एक अडॉप्टर है, हमने यूज़ किया है 12 वोल्ट 1 एम्पियर। और अगर आपकी मोटर 2 एम्पियर की है तो आप 2 एम्पियर की भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप यूज़ कर लिया। तो गाइस हमने पावर दे दी है। अब हमें चेक करना है कि हम यहाँ पे जॉयस्टिक को मूव करेंगे। अब मेक श्योर कि हम जब वही 4 पिन यूज़ कर रहे हैं जो आपस में शेयर कर रही हैं डेटा वर्टिकली, तो हमारे इनका कोई काम नहीं है, ना उससे कोई आउटपुट मिलना है, उसे स्टेटस एलईडी शो करेगा। अब काम सिर्फ जो है इसका। तो हमने क्या करा, सबसे पहले अपने व्हील को उठा लिया ताकि वो हमारी टेबल से ना डाउन होए। तो हमने आगे किया, देखिए मैं यहाँ पे जॉयस्टिक को आगे कर रहा हूँ और हमारे व्हील चल रहे हैं पीछे, तो मतलब हमारे दोनों ही व्हील क्या कर रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ बटन प्रेस कर दिया और ये आप देखिए आगे चलना शुरू हो गया। सेम हम देखते हैं दूसरे वाले साइड से भी, ये देखिए सेम केस, हमने आगे प्रेस किया है और ये क्या चल रहे हैं पीछे, तो हमने इन्वर्ट का दबा दिया और ये देखिए, तो अब ये आगे चल रहा है और ये पीछे, आगे पीछे। ये देखिए मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये मैंने आगे प्रेस किया,
ये फॉरवर्ड चल रहा है आपका और ये बैकवर्ड और स्टेटस भी शो कर रहा है। और ऐसे ही ये देखिए ये फॉरवर्ड चल रहा है और ये बैकवर्ड चल रहा है। तो बाय यूजिंग दिस जॉयस्टिक आप इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से आप कर सकते हैं और लैंड केबल का यूज़ करके आप इसे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इसके लिए हमने क्या रखा है, यहाँ पे एक 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का अडॉप्टर लगाया है। अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो हम बैटरी भी लगा सकते हैं। हमारे पास एक रिचार्जेबल बैटरी है जो कि हमारा रिचार्जेबल हाई ड्यूरेबल सेल की बैटरीज हमारे पास होती हैं। इसका यूज़ करके भी आप इसे पावर दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ जो कनेक्टर अवेलेबल है जो कि आपका डीसी पिन के साथ जो कनेक्टर है वो अवेलेबल है, तो उसको हमने बस ओपन कर लिया। और इस बैटरी में हमारे पास 4 वायर्स होती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ब्लैक वाली ग्राउंड है, देन योर 3 वोल्ट, देन योर 6 वोल्ट एंड देन योर 9 वोल्ट। 9 वोल्ट 12 वोल्ट दोनों फॉर्म में यूज़ होती है अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इनको। और ये 2000 mAh की ऑलमोस्ट बैटरी है। 2200 बोलते हैं बट 2000 mAh तक इसमें आउटपुट निकलता है। हमने क्या करा, ब्लैक वाले को ब्लैक से प्लग इन कर दिया मेल वायर का यूज़ करके। और अगर आप बोर्ड में ध्यान से देखें तो एक जगह लिखा हुआ है 12 वोल्ट और दूसरी साइड लिखा हुआ है ग्राउंड। तो ये ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड है, तो हमने क्या करा, इसको ग्राउंड में यहाँ पे प्लग इन करके टाइट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से 9 वोल्ट वाले और एंड वाले पॉइंट को यूज़ किया और यहाँ पर इधर वाले पॉइंट को भी यूज़ किया। और देख सकते हैं कि ऑलरेडी पावर आ चुकी है बैटरी में, ठीक है। और अब हम इसका यूज़ करके भी देखिए सेम वही ऑपरेशन। इस बैटरी का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको अब एडॉप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार इधर उधर जाने की, ये देखिए। और सबसे अच्छी बात है इतनी हाई चार्जिंग बैटरी होती है कि इस बैटरी का यूज़ करके ऐसे रोबोट्स को आप समवेयर अराउंड 250 मिनट्स तक रन कर सकते हैं और आप इसके बाद एक सिंगल चार्ज पे दोबारा इसे रन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हैवी एफिशिएंट बैटरी है जो कि हम हर प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। देखिए लेफ्ट राइट। अब जरा बात आती है इसको हमारे फ्लोर पे चलाने की, और लेट्स सी फ्लोर पे ये कैसा रिस्पॉन्स देता है। जैसा कि हमने सीखा है क्या बिल्कुल वैसा ही देता है या फिर कुछ और, ठीक है। वी होप कि आपको इस वीडियो में बताए हुए सारे कनेक्शन और हाउ टू असेंबल रोबोट ये सब समझ आया होगा, और कैसे जॉयस्टिक इसके साथ कनेक्ट करनी है और कौन सी पिन जॉयस्टिक की और हब की यूज़ होएगी किस फॉर्म में और किस टाइम में, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आप इसे जल्द से बिल्ड करेंगे और अपने वीडियोज़ और अपनी नॉलेज को हमारे साथ कमेंट के रूप में शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एम्बेडिनेटर वीडियोज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक, एंड थैंक यू वंस अगेन।